अस्सलाम वालेकुम। मतीनुल हक हाजिर। किस्मत किसको कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। आज मैं आपको अभी हाल में जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, उस फुटबॉल का, उसके तनाजुर में और इसमें ट्रम्प साहब का क्या किरदार रहा, मैं जो आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसका इस कहानी में और एक वर्ल्ड कप की और उसके बाद ट्रम्प साहब के बारे में कुछ बात बताऊंगा, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। स्पेन का शहर बार्सिलोना, बहुत गरीब मोहल्ले में 60 गज के मकान में एक मुसलमान फैमिली रहती थी। एक बच्चा अभी माँ के पेट में ही था। गौर से सुनिएगा, देखिए कुदरत का निज़ाम कहाँ से क्या हाल है। वो बच्चा अभी माँ के पेट में था, उसका बाप कत्ल हो गया। खाने के लाले पड़े होते थे। ये कहानी सुनाऊंगा, ये मैं जिक्र कर रहा हूँ, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये नोट कीजिएगा। आज से 20 साल पहले, तकरीबन 20 साल। माँ विलादत हो गई, बच्चा पैदा हो गया, माँ के पेट में था, बाप कत्ल हो गया। उन्होंने एक रफ़ाई इदारे को दे दिया जो लावारिस बच्चों को पालते थे। बोले मेरे पास खाने को भी नहीं है, मैं इसको क्या खिलाऊंगी, मैं क्या करूँगी। वो दे के चली गई। वो बच्चा मुसलमान घर का बच्चा था। रिफाई इदारे ने उसको ले लिया। अब ये 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कोई भाई 20 साल तकरीबन। ये जो फुटबॉल के इस आलमी मतलब माने खिलाड़ी मेसी हैं, जो हद दर्जे यहूदियों के मंजूर नज़र हैं, इनको यूनिसेफ वालों ने एक इश्तिहारी फ़िल्म बनानी थी लोगों से ऐसे गरीब बच्चों के लिए फ़ंड लेने के लिए। तो इनको मेसी साहब को हायर किया गया आज से 20 साल पहले। वो एक बच्चा लाया गया उनके पास, उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 6 महीने थी। मेरा पूरा रिकॉर्ड है इसका, बता दूँ आपको। 6 महीने इसकी उम्र थी बच्चे की। वो बच्चा लाया गया, दुनिया भर के मीडिया के सामने एक संदूक नुमा टब में बच्चे को नहलाया मेसी ने। वो कपड़े पहनाए, उसको गोद में लिया, उसके साथ वीडियो बनाई गई। दुनिया भर में फलाई कामों लोग पैसे देते हैं, पैसे दिए गए, उन्हीं सबको दिए गए उन बच्चों के लिए। बहरहाल बात आई गई हो गई। अब आ जाइए आप कुछ महीने पहले की पुरानी बात, जब फाइनल हुआ स्पेन का और अर्जेंटाइन का। एक खिलाड़ी दुबला पतला था, काला, वो आया स्टेडियम में। उसने मैच शुरू होने में कुछ देर थी, उसने खड़े होके इस्लामी तरीके से दुआ मांगी। उसने रुकू भी किया, सिजदा नहीं किया अभी, और विसिल बजी, अब मैच में शामिल हो गया। वो मैच का फैसला गोन एक स्पेन के खिलाड़ी ने किया, लेकिन एक सारी कम्बिनेशन थी तो ये जीते। ये जैसे ही विसिल बजी है मैच ख़त्म होने की, स्पेन की जीतने की, वो लड़का सिजदे में पड़ गया और ख़ासी देर सिजदे में रहा। उठा तो उसकी आंखों में शुक्राने के आंसू थे। लामीन नाम का मुसलमान बच्चा, ये वही बच्चा था जिसको मेसी ने नहलाया था, इससे वीडियो बनाई थी। देखिए, इस वक्त वो पाकिस्तानी हिसाब से तो वो करोड़पति का अरबपति होगा वो, लेकिन देखिए कुदरत का निज़ाम। माँ छोड़ गई, मैं नहीं पाल सकती, अल्लाह मियाँ किस तरह करता है। लेकिन ये आप वीडियो देखिएगा, जिस वक्त वो अवार्ड दिए जा रहे थे, ये मैं कोशिश करूँ, मैं डाल दूँ नहीं, आप भी निकाल के देख लीजिएगा। विनिंग सेरेमनी में जिस वक्त
ट्रम्प ने इसको हार पहनाने के लिए जब उसके आगे हाथ बढ़ाया, इसने फ़ौरन हाथ नहीं मिलाया, कुछ देर तवक्कुफ़ किया कि हाथ रखा है मेरे आगे, खड़ा रख के आती है, फिर उसने अपने तौर पर मेहरबानी करी जो ट्रम्प से हाथ मिलाया। ये थे। अब आप ट्रम्प साहब के लिए मैं आपको बताऊं अमेरिका में क्या इस वक्त तहरीकें चल रही हैं, ये बता दूं आपको मैं, क्योंकि मेरी बहुत दोस्त मेरे हैं, मैं खुद भी काफ़ी चक्कर लगा चुका हूँ, बहुत घूमा फिरा हूँ। पहले मैं आपको एक वाक़या डाला था बहुत पहले, आपको बहुत लोगों ने आपने नहीं सुना होगा, सुना दूं पहले। ये 100% कन्फर्म 1932 तकरीबन 96 साल हो गए, 94 साल पुरानी बात है। जिस वक्त इंडिया पर हिंदुस्तान का बड़ा मजबूत कब्ज़ा था, उस ज़माने में इंग्लैंड से एक नज़रबंदी का माहिर कह लें, जो भी कह लें, वो जादू कह, नज़रबंदी कह लें, वो शो करता फिरता था पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ इंग्लैंड की हुकूमत थी उसको यही काम था। तो इंडिया भी आया वो, उसके शो का उस ज़माने में 1932 में औसत तनख्वाह एक आम आदमी की 15-16 रुपये होती थी, उसका टिकट 100 रुपये का था। और उसने एक शर्त लगा दी थी कि कमज़ोर दिल वाले, कम ज़र्फ़ के लोग मेरे शो में ना आए, अगर ये पागल हो जाए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो आम तौर पर आला ज़र्फ़ के लोग आते, लेकिन छोटे जिन्होंने नया नया पैसा देखा वो भी आ जाते थे। तो उसमें उसके शो में होता क्या था, गिनती के 50 से 60 लोग हॉल में होते थे, और ये अपना कुछ बोलता था, इशारे करता था, कहता था, जितने लोग बैठे हुए हैं हर आदमी अपनी जगह बादशाह बनता था, उसकी हुकूमत, उसके वज़ीर, उसके कनीज़ें, उसके नौकर, खादमाएँ, फ़ौज, और पूरा एक रात के शो में वो बेहतरीन उसको दौर से गुजारता था सामने वालों को। जब शो ख़त्म होता था सुबह 4-5 बजे शुरू करता था, रात को 11-12 बजे वो। तो आम आदमी को भी सेट होने में थोड़ी देर लगती थी, लेकिन कुछ लोग उसमें फिर ऐसे होते थे, पागल हो जाते थे। वो एक उस जिसका मैं लिख रहा हूँ, उस ज़माने में मुझे एक साहब जो पागल हुए थे, वो उनके पास नया नया पैसा आया था, वो बहुत अकड़ते थे, तो उनके साथ ये हो गया, पागल हो गए थे, चीख चिल्लाते थे, मेरे कनीज़ों को बुलाओ, मेरे वज़ीर आज़म को बुलाओ, मेरे सिपा सलार को बुलाओ, मेरी कनीज़ें कहाँ हैं, मेरी मलका को बुलाओ। उनको पागल खाने में दाखिल कराया गया था। आज 94-96 साल के बाद यही हाल ट्रम्प का है, अपनी औकात भूल गया वो। हर एक घंटे में उसका नया बयान आता है, और यहूदियों ने उसको घेरा हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं, वहाँ मेरी बात होती रहती है, तकरीबन हर हफ्ते मेरी बात होती है काफ़ी दोस्तों से। उन्होंने कहा बहुत से इदारे तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी सदर है, इसको इस्तिस्ना है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती। होगा बोले हम इसका मेडिकल दिमागी तवाज़ुन भी कराएंगे, चेक कराएंगे, और हम इसको कोशिश करेंगे पागल खाने, वहाँ उनके अल्फाज में दिमागी शिफा खाना, अच्छे अल्फाज में, हमारे पागल कहते हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इसने जो दुनिया को नुकसान पहुँचाया है और जिस तरह हज़ारों बेगुनाह लोगों को कत्ल करवाया है, इसका कोई मफाद नहीं था। इसने हम उनकी पूरी कोशिश है, एक बहुत बड़ी इस पर फंडिंग हो चुकी है बहुत बड़ा, कि इसको पहुँचाएँगे इसको इसकी असल जगह पर जहाँ से ये आए, क्योंकि ये जो बातें करता है नॉर्मल नहीं करता। बहरहाल आप सोचिएगा। अस्सलाम वालेकुम।